हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो हाल ही में एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में। और इससे पहले हमने एसएससी के जीएस के 4 प्रैक्टिस सेट हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी देख लें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, धनुर्वेद निम्न में से कौन से वेद का उपवेद है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। दोस्तों, जो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का उपवेद है, ठीक है। और जानते हैं, देखो दोस्तों, जो ऋग्वेद है ये वेदों में सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद निम्न में से कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, ठीक है। और इस ऋग्वेद में ही 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। और 10,462 इसमें मंत्र हैं, 10,462 मंत्र हैं। और दोस्तों, इसका जो उपवेद है, जो ऋग्वेद का उपवेद है, ठीक है, उसका नाम है आयुर्वेद, आयुर्वेद, ठीक है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो जो इसके प्रवर्तक हैं उनका नाम था प्रजापति, प्रजापति। ये सभी के सभी की पॉइंट किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और दोस्तों, जो सामवेद है, सामवेद की बात करते हैं। तो जो सामवेद है दोस्तों, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? भारतीय संगीत का जनक, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि जो प्रसिद्ध धुन है सारे गामा पाधानी, वो कौन से वेद से लिया गया है, तो वो इसी सामवेद से लिया गया है, ठीक है। इसी सामवेद से सा रे गा मा पा धा और नी, जो ये 7 स्वर हैं, ठीक है, संगीत के प्रसिद्ध 7 स्वर हैं ये, जैसा पूरा संगीत मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये भी किससे लिए गए हैं? सामवेद से ही लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इसका जो उपवेद है, जो सामवेद का उपवेद है, उसको हम बोलते हैं गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, ठीक है। और दोस्तों, इसके प्रवर्तक कौन हैं? इसके प्रवर्तक हैं देवर्षि नारद, देवर्षि नारद जी। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, और यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। जो यजुर्वेद है इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, यजुर्वेद में किस चीज़ का वर्णन करा गया है? तो इसमें यज्ञों का वर्णन किया गया है। यजु का मतलब होता है यज्ञ। तो दोस्तों, जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञों का वर्णन किया गया है। और जो इसका उपवेद है उसका नाम है दोस्तों धनुर्वेद। उसका नाम क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। और जो इसका प्रवर्तक है, इसके प्रवर्तक कौन है? विश्वामित्र, विश्वामित्र, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो अथर्ववेद है, अगर आपसे पूछा जाए कि इन चारों वेदों में, जो वेदों की संख्या है वो 4 है, और इन चारों वेदों में सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो जो अथर्ववेद है ये सबसे नवीनतम वेद है, ठीक है, सबसे नया वेद है ये, ठीक है। और क्या है इसके बारे में? तो दोस्तों, इसमें जो हो, इस अथर्ववेद में 20 तो अध्याय हैं, 20 अध्याय हैं इसमें। और 731 इसमें सूक्त हैं, 731 सूक्त हैं इसमें। और दोस्तों, 6000 इसमें मंत्र हैं, 6000 मंत्र हैं इसमें, ठीक है। दोस्तों, पूछा जाए कि इसका उपवेद कौन सा है, तो इसका उपवेद है शिल्प वेद,
ठीक है, शिल्प वेद। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक है दोस्तों विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। तो ये सारे के सारे की पॉइंट जो हों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, सभी के सभी की पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत कहाँ हुई है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी मेघालय में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। जो भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसकी शुरुआत दोस्तों तमिलनाडु में की गई है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से किसकी विधायिका द्विसदनीय नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। दोस्तों जो राजस्थान है उसकी जो विधायिका है वो द्विसदनीय नहीं है। अब दोस्तों जो विधायिका द्विसदनीय होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जहाँ 2 सदन दिए हुए हों, जैसे एक विधानसभा, ठीक है, जो विधायिका द्विसदनीय होती है ये 2 सदनों से मिलकर बनी होती है, एक विधानसभा से और दूसरा होता है इसमें क्या? विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है, जहाँ पर विधानसभा भी हो और क्या विधान परिषद भी हो। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे भारत में कुल मिलाकर 6 राज्य हैं, ठीक है, जिनकी जो विधायिका है वो द्विसदनीय है, बाकी की द्विसदनीय नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान की द्विसदनीय नहीं है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की द्विसदनीय है। और किस किस राज्य की जो विधायिका है वो द्विसदनीय है? देखो ये 6 राज्य में एक तो यूपी आता है, एक बिहार आता है, ठीक है, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, और कर्नाटक भी आता है इसमें, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, और महाराष्ट्र, ठीक है। दोस्तों ये 6 राज्य होते हैं, इन 6 राज्यों की जो विधानसभा है वो कैसी है? द्विसदनीय है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रथम बौद्ध महासंगति का आयोजन किस शासक के द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक मौर्य, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी कालाशोक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु। दोस्तों जो अजातशत्रु थे इन्होंने प्रथम बौद्ध महासंगति का आयोजन कराया था। और ये अजातशत्रु कौन से वंश के शासक थे? तो ये हर्यक वंश के शासक थे। ठीक है दोस्तों, हर्यक वंश के शासक थे ये। ठीक है, और इन्होंने जो ये प्रथम बौद्ध महासंगति थी इसका आयोजन कब कराया था? ये कराया था 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में कराया था। और अगर आपसे पूछा जाए कहाँ कराया था ये कराया था राजगृह में, ठीक है, जो मगध की राजधानी थी। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट कार्य, महत्वपूर्ण कार्य कराया गया था इसमें, ठीक है, वो क्या कार्य हुआ था इसमें 2 पिटक जोड़े गए थे, 2 पिटक को ग्रंथ बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? 2 ग्रंथ। ठीक है, 2 ग्रंथ कौन कौन से थे? एक का नाम था सुत्त पिटक, ठीक है दोस्तों, और दूसरे का नाम था विनय पिटक। तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। गुरु शिखर चोटी कौन से पर्वत पर स्थित है? ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन बी अरावली पर्वत, ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा पर्वत। जो गुरु शिखर चोटी है ये सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है। और जो ये सतपुड़ा पर्वत है ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, ये राजस्थान में है। ठीक, और जो ये गुरु शिखर चोटी है इसकी अगर ऊंचाई की बात करो हम, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में RAW के नए चीफ कौन बने हैं? ऑप्शन ए रवि सिन्हा, ऑप्शन बी राजीव जैन, ऑप्शन सी अनिल धस्माना, ऑप्शन डी विजय त्यागी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रवि सिन्हा। दोस्तों जो रवि सिन्हा है वो RAW के नए चीफ बने हैं अभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1881, ऑप्शन बी 1898, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1915। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1905 में।
दोस्तों अगर पूछा जाए कि ये रेलवे बोर्ड की जो स्थापना थी वो किसने की थी, ठीक है, तो ये की थी लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने की थी ये, ठीक है। और क्या किया था इस लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, इसने CID, जो CID होता है इसकी फुल फॉर्म होती है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है दोस्तों, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो होता है, ठीक है, इसकी भी स्थापना किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कब की थी, तो ये की थी सन 1903 ईस्वी में, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। जो ये लॉर्ड कर्जन है, इसी लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था इसने, बंगाल का विभाजन। ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो याद रखेंगे ये किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और कब किया था, सन 1905 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से घोड़ों के साक्ष्य मिले थे? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी सुरकोटदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। दोस्तों जो लोथल है वहीं से घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। और जो ये लोथल है ये इस हड़प्पा स्थल का एक प्रमुख बंदरगाह था, बंदरगाह, ठीक है। और इस ही लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। चावल के दानों के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, और दोस्तों यहीं से मिले हैं, लोथल से, ठीक है। और एक मम्मी, ठीक है, एक मम्मी के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, ठीक है। और जो फारस की मुद्राएं हैं वो भी यहीं से प्राप्त हुई हैं, फारस की मुद्राएं भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन ए 32 बिट्स, ऑप्शन बी 64 बिट्स, ऑप्शन सी 128 बिट्स, ऑप्शन डी 256 बिट्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32 बिट्स। दोस्तों जो IP एड्रेस होता है उसमें 32 बिट्स होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसकी न्यूनतम आवृत्ति होती है? ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश, ऑप्शन बी गामा किरणें, ऑप्शन सी बीटा किरणें, ऑप्शन डी पराबैंगनी किरणें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दृश्य प्रकाश। दोस्तों जो गामा किरणें होती हैं इसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत अधिक होती है। ये गामा किरणें जो होती हैं ये मनुष्य के शरीर को हड्डी सहित भेद देती है, ठीक। बीटा किरणों की भी जो आवृत्ति होती है बहुत ज़्यादा होती है, और पराबैंगनी किरणों की तो सबसे कम किसकी होती है, दृश्य प्रकाश की होती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोयम्बटूर, ऑप्शन बी सलेम, ऑप्शन सी तंजावुर, ऑप्शन डी मदुरै। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर को। दोस्तों जो कोयम्बटूर है उन्हें दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों जो ये कोयम्बटूर है ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है ये। और ये इसको मतलब दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो हो एक तो कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, कपास का उत्पादन होता है यहाँ पर, ठीक है। और प्लस यहाँ पर जो हो कपड़ों की मिल है, कपड़ा मिल होने के कारण, ठीक है, इस कोयम्बटूर को जो हो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ अशोक के किस स्तंभ से लिया गया है? ऑप्शन ए मेरठ स्तंभ, ऑप्शन बी प्रयाग स्तंभ, ऑप्शन सी टोपरा स्तंभ, ऑप्शन डी सारनाथ स्तंभ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सारनाथ स्तंभ, ठीक है। जो अशोक स्तंभ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है, और ये अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। दोस्तों जो ये सारनाथ है, ठीक है, जो ये सारनाथ स्तंभ है ये सारनाथ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और सारनाथ कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी में है, वाराणसी में। और जो वाराणसी है वो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से पौधों का शिथिल किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी अवशोषण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जो जल होता है वो वाष्प में बदलने की जो क्रिया होती है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। जल जो हो वो वाष्प बन जाता है,
जो जल होता है, ठीक है, वो क्या बन जाता है, वो वाष्प बन जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो पौधे होते हैं, पौधे, ठीक है, इन पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो सूख कर जो हो हल्की हल्की लटक जाती हैं, ठीक है, मतलब हल्की हल्की सूख कर जो हो मुरझा जाती है, लटक जाती हैं, ठीक है। और इसी जो मुरझाती हैं ये, ठीक है, तो इसी मुरझाने को क्या कहा जाता है, इसका शिथिल होना कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारोत्तोलक को भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसको नाडा के नाम से भी जानते हैं, द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन ए बिंदिया रानी देवी, ऑप्शन बी हरजिंदर कौर, ऑप्शन सी संतोषी मत्सा, ऑप्शन डी संजीता चानू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संजीता जानू, ठीक है। दोस्तों जो ये नाडा यानी कि भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है, ठीक है, ये क्या मतलब ये क्या काम करती है, तो ये जो हो ये डोपिंग रोधी नियमों, डोपिंग रोधी नियमों, ठीक है, को अपनाने का काम करती है, ठीक है, और लागू करने का भी यही काम करती है। दोस्तों जो नाडा है, इस नाडा का मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय, तो दोस्तों इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है। और दोस्तों इसकी जो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16-15 की ओर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उपाधियों के अंश से, ऑप्शन बी अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, ऑप्शन सी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से, ऑप्शन डी बाल श्रम पर प्रतिबंधित से, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध से जो हो अनुच्छेद 20 संबंधित है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो उपाधियों के अंत से कौन सा मतलब जो उपाधियों का अंत होता है ये कौन से अनुच्छेद में आता है, ये आता है अनुच्छेद 18 में, कौन से में, अनुच्छेद 18 में, ठीक है। और दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर आती है, ये आती है अनुच्छेद नंबर 26 के अंदर, ठीक है। और जो बाल श्रम पर प्रतिबंध है ये आता है अनुच्छेद 24 के अंदर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1930, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1930 को। दोस्तों जो पूर्ण स्वराज दिवस है इसे स्वाधीनता दिवस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, स्वाधीनता दिवस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है ये 1929 में, सन 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है दोस्तों, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उस अधिवेशन में ये गाया गया था, ठीक है, स्वीकार किया गया था, उस अधिवेशन में ये मनाया गया था, ठीक है। और इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है दोस्तों। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। जिंदागाड़ा चोटी है, ऑप्शन ए सतपुड़ा पर्वत की, ऑप्शन बी पूर्वी घाट की, ऑप्शन सी अरावली पर्वत की, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी घाट की। जो जिंदागाड़ा पर्वत चोटी है वो किसकी है, पूर्वी घाट की है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ये जो जिंदागाड़ा चोटी है ये कहाँ पर पड़ती है, ठीक है, तो ये पड़ती है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और जो इसकी ऊंचाई है वो है 1690 मीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1690 मीटर, ठीक है। दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, ठीक है। और ये जो पड़ती है ये पड़ती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो अरावली पर्वत है, ठीक है, अरावली पर्वत है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, और ये कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है राजस्थान में, ठीक है। तो दोस्तों जो पश्चिमी घाट है इसकी चोटी का नाम है अनाई मुड़ी, ठीक है।
ये अनाईमुड़ी जो हो ये पड़ती है केरल में। ये कहाँ पर पड़ती है? केरल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर पढ़ते हैं। पीएम मोदी ने किस स्थान पर 118 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए बल्लारी, ऑप्शन बी मांड्या, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी मैसूर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मांड्या। ठीक है दोस्तों, जो ये मांड्या है ये एक जिला है किसका? कर्नाटक का। ठीक है, और ये जो उद्घाटन किया गया है ये उद्घाटन किया गया है 11 मार्च 2023 को। 11 मार्च 2023 को, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी ग्रास नली, ऑप्शन डी अग्नाशयी वाहिनी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत जो हो वो पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों वो होती है 7 मीटर। 7 मीटर यानी कि लगभग 22 फीट। 22 फीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं। वस्तु के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सीमा शुल्क, ऑप्शन बी उत्पाद शुल्क, ऑप्शन सी वीएटी, ऑप्शन डी जीएसटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीमा शुल्क। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। प्रागैतिहासिक काल के निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाया जाता था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी मेहरगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़। दोस्तों जो ये मेहरगढ़ है ये बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान में। ठीक है, और इसकी जो खोज की गई थी वो सन 1929 ईस्वी में करी गई थी। ठीक है, और जो ये मेहरगढ़ है ये बोलन नदी के तट पर स्थित है। बोलन नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर की क्लास हर रोज़ सुबह 7 बजे अपलोड हो जाती है, जिसमें करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मिनट की वीडियो में ही सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट के साथ बताए जाते हैं। तो सभी करंट अफेयर की उस क्लास को जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। प्रथम भारतीय सुपर लीग फुटबॉल के विजेता कौन है? ऑप्शन ए एटलेटिको डी कोलकाता, ऑप्शन बी एफसी गोवा, ऑप्शन सी केरला ब्लास्टर्स, ऑप्शन डी दिल्ली डायनेमोज एफसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एटलेटिको डी कोलकाता। दोस्तों इसकी जो स्थापना थी, जो ये भारतीय सुपर लीग है, ठीक है, इंडियन सुपर लीग है, इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 2013 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो पहला संस्करण था वो 12 अक्टूबर से 20 दिसंबर, ठीक है, 2014 तक हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम है? ऑप्शन ए वार्नर डेक्स्टर, ऑप्शन बी एमिल जेंगिस, ऑप्शन सी चार्ली चैपलिन, ऑप्शन डी लियोनेल बैरीमोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमिल जेंगिस। दोस्तों अगर पूछा जाए कि इनको ये ऑस्कर पुरस्कार कब मिला था, तो ये मिला था 1929 में मिला था। ठीक है, और कौन सी फिल्म के लिए मिला था? तो ये मिला था द लास्ट कमांड और द वे ऑफ ऑल फ्लैश। इनमें जो है इन्होंने सर्वश्रेष्ठ एक्टिंग की थी। ठीक है, तो उसके लिए इन्हें क्या मिला था? ऑस्कर पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। जो सोमनाथ मंदिर है दोस्तों वो गुजरात के तट पर स्थित है। ठीक है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों जो उड़ीसा है, उड़ीसा के कुछ प्रमुख मंदिर के बारे में जानते हैं, जैसे बिरजा मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है, और राजरानी मंदिर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। राजरानी मंदिर जो हो ये भी उड़ीसा में है, और रामलेश्वरी मंदिर जो हो ये भी कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है,
दोस्तों जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो एक प्रागैतिहासिक स्थल है भीमबेटका, ठीक है, ये भी कहाँ पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रायसेन जिले में, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।